हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारे हीरो कॉन्सेप्ट में आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती है, जबकि बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर जैसा कि आप सभी ने सीखा है कि हमारी दोनों तरह की आइसोमेरिज्म आ जाती है। एक होती है ज्योमेट्रिकल और दूसरी कौन सी होती है? ऑप्टिकल। अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्सेस के लिए हमें देखना होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए अगर हम बात करें तो ये कॉम्प्लेक्सेस जीआई और ओआई दोनों शो कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वालों के लिए बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक होते हैं टेट्राहेड्रल और दूसरे कौन से होते हैं? स्क्वायर प्लेन। तो स्क्वायर प्लेन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कभी भी जीआई शो नहीं करते हैं और स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्सेस कभी भी ओआई शो नहीं करते हैं, बट कैन शो जीआई। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। कैसे? मैं आपको बता भी दूंगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जीआई ओआई दोनों शो कर सकते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जीआई क्यों नहीं शो करते हैं? क्योंकि इनकी सारी पोजीशंस क्या होती हैं? सेम होती है। तो जैसे आपके पास कोई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है पीटी NH3 होल ट्वाइस Cl2, इस तरह के कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? देखो, इसमें ज्यादा केसेस याद नहीं रखने होते हैं आपको। दो ग्रुप्स हैं सेम तरह के, तो अगर दोनों सेम ग्रुप सेम साइड आ गए, इस आइसोमर को तो हम कौन सा आइसोमर बोलते हैं? सिस। और अगर दोनों सेम ग्रुप अपोजिट साइड आ गए, इन आइसोमर्स को हम लोग कौन सा आइसोमर बोलते हैं? ट्रांस। एक आपके पास हो गया सिस आइसोमर और दूसरा आपके पास कौन सा हो गया है? ट्रांस आइसोमर हो गया है। ये दो इसके फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, अभी दो ग्रुप हैं। कई बार वो ऐसा बोलता है कि एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें सारे ही ग्रुप डिफरेंस है, ABCD। ऐसे केस में टोटल आपके पास 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। 3 कैसे बनते हैं? देखो, मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे आगे चल लेंगे। तो उसमें आपको करना है, मान लो पीटी को बिठा दिया। अभी ए इधर है, बी सी और डी। अभी क्या है? ए को फिक्स कर लो। अभी ए के अपोजिट सी है। फिर आप अगला कॉम्प्लेक्स बनाओ पीटी का, जिसमें ए के अपोजिट कौन होगा? बी, इधर सी और इधर डी। और सेम इसी तरह से पीटी है ए के अपोजिट कौन आएगा? डी, इधर कौन होगा? बी और इधर कौन होगा? सी। तो ये टोटल इसके 3 पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप मेरी? ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की कहानी। क्योंकि एक प्लेन में है तो प्लेन पोलराइज लाइट को घुमा नहीं सकते, इसलिए ऑप्टिकली हमेशा क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के ऊपर। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में चलते हो तो आप ध्यान रखना कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में टू शो जीआई at least two groups should be different. एटलीस्ट दो जो ग्रुप्स हैं वो क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। किसके लिए? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, है ना? तो जैसे मैं आपको बताऊं, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है CONH3 होल 5Cl। क्या ये जीआई शो करेगा? नहीं शो करेगा। एक ही ग्रुप डिफरेंट है। मिनिमम दो ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। अब जीआई ओआई के लिए आपको कुछ भी रटना नहीं है। इसमें दिक्कत क्या होती है? आप लोग केसेस रटने की कोशिश करते हो। आपको पेन पेपर से ड्रॉ करना, मैं करके दिखाता हूं। जैसे मैं आपसे कहूं कि बताओ CONH3 होल 4Cl2, ये कॉम्प्लेक्स है, क्या ये जीआई शो कर सकता है? तो हाँ, ये जीआई शो कर सकता है। इसके दो आइसोमर बन सकते हैं। देखो, ये कोबाल्ट है, इधर ऊपर नीचे। ठीक है, अब पहले मैं आपको सिस ट्रांस समझाता हूं। अगर आपके पास कोई भी एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, देखो रटने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना। इसको मार्क करते हैं 1, इसको मार्क करते हैं 2, इसको मार्क करते हैं 3, इसको मार्क करते हैं 4, इसको मार्क करते हैं 5 और इसको मार्क करते हैं 6। अगर मैं आपसे सिस पोजीशंस की बात करूं तो देखो, 1 के रेस्पेक्ट में 2, 1 के रेस्पेक्ट में 4, 1 के रेस्पेक्ट में 5 और 1 के रेस्पेक्ट में 6। ये भी इसके लिए सिस पोजीशन है, ये भी सिस पोजीशन है, ये ऊपर वाला भी सिस है, ये भी सिस है। ट्रांस सिर्फ कौन है? 1,3। ऐसे ही आप सेकंड नंबर पोजीशन ले जाओ तो 2 के लिए 1 भी सिस है, 1 2 2 1 सेम है। 2 के लिए 3 सिस पोजीशन है, 2 के लिए 5 सिस पोजीशन है, 2 के लिए 6 भी क्या है? सिस पोजीशन है। ऐसे ही आप 3 के लिए आ जाओ तो 3 के लिए 4, क्योंकि 3 2 तो काउंट हो चुका है। 3 के लिए 5
और 3 के लिए 6 भी सिस पोजिशन है। ऐसे ही 4 के लिए गिनोगे तो 4 5 और 4 6। अभी रटना नहीं है, आप खुद सोचो, ये इधर है, इसके ये भी सिस है, ये भी सिस है, ये भी सिस है। ट्रांस पोजिशन बताओ कौन कौन सी होगी? हाँ वेरी गुड। तो 1,3 ट्रांस है, 2 के लिए 4 ट्रांस है और 5 के लिए 6 ट्रांस। एक बार आपने इस पे नजर मार ली तो अब देखो आप यहां देख सकते हो, अगर मैं दोनों NH3 ग्रुप को सेम साइड बिठा दूं तो देखो ये मेरा सिस आइसोमर हो गया ना। अब बाकी आपके पास क्या है, यहां पर भी सॉरी NH3 तो सारे ही थे, मैंने गलती कर दी, ठीक है। तो ये NH3 है, ये NH3 है, 4 NH3 है मेरे पास। डिफरेंट ग्रुप कौन है? क्लोरीन। तो अगर मैं दोनों क्लोरीन को सेम साइड बिठा दूं तो देखो ये मेरा सिस आइसोमर बन गया। और अब अगर मैं इन दोनों क्लोरीन को एक दूसरे के अपोजिट कर दूं, देख रहे हैं, जैसे एक Cl यहां, एक Cl यहां, और बाकी 4 जगह पर मैं किसको बिठाकर रखूं? NH3। दिख रहा है आपको? तो देखो ये कौन सा आइसोमर हो गया? ट्रांस। अब पहली बात तो सिस ट्रांस आ गया, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो है। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, आपको इन एलिमेंट्स में सिमेट्री देखनी होगी। अगर इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो आप देखो इसको इस प्लेन के अलोंग कट करो, डायगोनल प्लेन के अलोंग। जैसे ही कट करोगे इधर NH3 इधर NH3, इसके अंदर ये वाला जो प्लेन है ये POS है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव, जैसे हम प्यार से बोलेंगे ओई। क्या बोलेंगे? ओई। ऑप्टिकली इनएक्टिव यहां है। हाँ ये वाला प्लेन देख लो पूरा, एक Cl ऊपर एक Cl नीचे, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये भी ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव। सिंपल। आपको कोई भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिया है उसकी ज्योमेट्री बनाओ, देखो उसमें सिमेट्री है या नहीं। अगर सिमेट्री है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और सिमेट्री नहीं है तो वो कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सेम ऐसे ही देखें आप और केसेस, अभी तो सीधे क्वेश्चन पे नहीं चलते हैं। एक और केस देखो, ये हो गया CONH3 होल थ्राइस Cl3। ये एक बहुत ही स्पेशल केस है जो आपको आइसोमरिज्म में जरूर 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 ध्यान रखना चाहिए। यहां पर क्या होगा, जब आप कॉम्प्लेक्स बनाने बैठोगे तो ये कोबाल्ट है, ठीक है, 3 NH3 है, तो आप 3 NH3 को इस वाले प्लेन पे रखो ऐसा, और बाकी के जो 3 क्लोरीन है उनको आप यहां रखो लाइक दिस। अब आप देखो ये जो 3 NH3 आपके पास है, ये तीनों इस ऑक्टाहेड्रन के इस वाले फेस पे लाई कर रहे हैं, और तीनों क्लोरीन ऑक्टाहेड्रल के इस वाले फेस पे लाई कर रहे हैं। ऐसे आइसोमर को हम बोलते हैं फेशियल आइसोमर। क्या बोलते हैं? फेशियल आइसोमर, या फिर हम इसे पैक आइसोमर बोलते हैं। अभी आपको देखने पर लगेगा कि इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं है, लेकिन अगर आप इसे इस प्लेन के अलोंग कट करो तो देखो इधर NH3 इधर NH3, इधर Cl इधर Cl, साथ ही साथ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। सही है। इसी का दूसरा आइसोमर कैसा बनता है कि फिर से आप ऑक्टाहेड्रल प्लेन बनाओ, यहां रखो कोबाल्ट को, अब आप तीनों NH3 को इस वाले प्लेन में ले आओ। देखो डिफरेंस है, पहले एक NH3 प्लेन से बाहर था, अब तीनों एक ही प्लेन में है, और ऐसे ही ये 3 क्लोरीन है। तो क्योंकि तीनों NH3 इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, इस प्लेन को हम बोलते हैं मेरिडियोनल प्लेन। क्या बोलते हैं? मेरिडियोनल प्लेन। तो क्योंकि सेम ग्रुप इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, इसे हम लोग मेरिडियोनल आइसोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरिडियोनल आइसोमर, या फिर प्यार से हम इसे मर आइसोमर बोलते हैं। और यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है ये वाला प्लेन ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि इसके अलोंग जब आप कट करोगे एक Cl ऊपर एक Cl नीचे, ये ऑप्टिकली कैसा होगा? इनएक्टिव। तो क्या ही रटना है, कंपाउंड दिया है, उसकी शक्ल बनानी है, देखना है कि उसमें सिमेट्री है या नहीं, तो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और केस लेता हूं मैं आपके सामने, जैसे एक केस में आपके सामने लूं COEN होल थ्राइस 3+। तो पर EN जो है वो एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। इसके लिए अगर मैं आपसे बताऊं तो इसकी देखो मैं शेप बनाता हूं, ये कोबाल्ट है, 6 बॉन्ड बनाने हैं। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि एक बाइडेंटेट लिगेंड एक साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, वो दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक दूसरे से 90 डिग्री पर होनी चाहिए, इस पर चाहिए 90 डिग्री पर। देखो मैं 3 अलग अलग कलर कोड यूज कर रहा हूं,
ये इथाइलिन है, इथाइलिन होता है NH2 CH2 CH2 NH2, है ना। एक NH2 ग्रुप यहाँ, बीच में CH2 CH2, फिर एक NH2 ग्रुप, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से बना, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से, ये दोनों 90 डिग्री पे होने चाहिए, एक यहां से बन गया, इधर NH2 और इधर NH2, है ना। और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका यहां से बनेगा, एक NH2 इधर, एक NH2 इधर, और बीच में कार्बन से। अब आप देखो, इसका कोई और अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं, इसको उधर ले जाओ, उसके उधर ले आओ, तो भी सेम है, आपने मॉलिक्यूल को घुमा दिया है। इस तरह के कॉम्प्लेक्स में नो GI, पहली बात। दूसरा, इसमें आपको कोई सिमेट्री नहीं मिलेगी, तो ये तो आप रट लें। ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। अब ऑप्टिकली एक्टिव है तो प्लस इसकी मिरर इमेज बनेगी, उसके दो ऑप्टिकल आइसोमर। आप बोलो सर देखो ना, इसको ऐसे काट देता हूं, इधर NH2, ऐसे काटोगे ना, अब NH2 नहीं देखना, NH2 के साथ पूरी चेन जुड़ी हुई है, ये वाली चेन ऐसे लाई कर रही है इस वाले प्लेन में, ये इसके परपेंडिकुलर प्लेन में लाई कर रही है। इस मॉलिक्यूल में किसी तरह की कोई सिमेट्री नहीं होगी, तो ये कभी भी GI शो नहीं करेगा, लेकिन ये OI शो करेगा। समझ में आ रहा है आपको। ऐसे देखो, एक और केस बन सकता है, COEN होल ट्वाइस CH2। ऐसे केस में क्या बनेगा, दो बाइडेंटेड लिगेंड है। तो फिर से देखो, अगर हम क्लोरीन के रिस्पेक्ट में देखें, तो अगर दोनों क्लोरीन सेम साइड आ गए तो वो सिस आइसोमर बन जाएगा, है ना। अब बाकी देखो, आप ऐसे बना सकते हो, एक चेन इधर EN वाली और एक चेन इधर EN वाली, तो ये आपका सिस आइसोमर है। और अगर आप इसी का ट्रांसफॉर्म बनाओ, बताओ इसके ट्रांस में क्या होगा, कोबाल्ट, एक क्लोरीन ऊपर एक क्लोरीन नीचे, ये बन गया है EN ग्रुप इधर और EN ग्रुप इधर, लाइक दिस। समझ में आ रहा है। ये आपका कौन सा आइसोमर बन गया, ट्रांस। ये सिस आइसोमर है, ये ट्रांस आइसोमर है। अब देखो यहां सिमेट्री है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और यहां कोई सिमेट्री नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो प्लस इसकी एक मिरर इमेज। आइसोमेरिज्म में आपको कुछ भी रटना नहीं है। देखो, सबसे पहले तो आपको कॉम्प्लेक्स की शेप बनाना सीखना होगा, इसलिए मैं आपको इतने एग्जांपल बना बना कर दिखाए, कुछ मत रटो, बनाओ, देखो उसमें सिमेट्री है क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव, सिमेट्री है ऑप्टिकली इनएक्टिव, सिमेट्री है, सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव। ये दो चीज ध्यान रख लो, और फिर देखो आप कैसे धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व करते हो। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, The total number of geometrical isomers shown by this complex ion is 3। क्या ये 3 geometrical isomers शो कर सकता है? तो अगर मैं ध्यान से देखूं, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे तो शेप बनानी है, तो दो क्लोरीन सेम साइड रख दूंगा, एक इथाइलिन इधर, एक इथाइलिन इधर, ये बन गया सिस आइसोमर। फिर इसके बाद दोनों क्लोरीन को अपोजिट कर दूंगा, ऐसे इथाइलिन बन जाएगा। कोई और अरेंजमेंट पॉसिबल है? नहीं। अब इस Cl को मैं यहां से यहां भी लाऊंगा और फिर से सिस बन जाएगा, तो ये गलत है। इसके दो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। सेकंड, COEN होल ट्वाइस Cl2 प्लस कॉम्प्लेक्स आयन हैज एन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ये बिल्कुल सही है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही आनी है। असर्शन गलत है और रीजन सही है। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? असर्शन इज नॉट करेक्ट बट R इज करेक्ट। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर। कुछ याद नहीं करना, कुछ भी। और देखो, the metal atom present in the complex MABXL, where ABXNL are unidentate ligands and M is metal, involves sp3 hybridization। देखो अगर ये sp3 hybridization है तो ये टेट्राहेड्रल हो गया, इतना दिख गया आपको, ठीक है जी। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिबिटेड 0। मैंने आपको क्या बताया था, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता, लेकिन ये ऑप्टिकल शो कर सकता है। यहां देखो चारों ग्रुप डिफरेंट है, ऑर्गेनिक में आप पढ़ चुके हो, कायरल सेंटर है ना। तो अगर आप ज्योमेट्रिकल पूछो तो उसका आंसर तो 0 है, लेकिन कायरल सेंटर है तो इसकी एक मिरर इमेज बन सकती है। तो नो GI, बट यहां पर दो ऑप्टिकल आइसोमर्स। बोलो बात समझ में आ रही है ना। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसने मुझसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूछे हैं। नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अमंग द फॉलोइंग। अब देखो कितने सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं सर, सबको बना के देखना पड़ेगा। हाँ,
लेकिन अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आप सिर्फ देखकर बता सकते हो। देखो अभी मैंने बनाया था बाइडेंटेड लिगेंड वाला केस, ये रहा। सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव था, ट्रांस वाला ऑप्टिकली नेगेटिव। सिस वाले में सिमेट्री नहीं आती, पर ठीक है, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो बना बना के देखूंगा। CrOxCl2, तो देखो आप सिस CrOxCl2 बनाओ तो पहले 6 बॉन्ड बना लो, दोनों Cl को सेम साइड बिठा दो, एक ऑक्सिलेट इधर से, एक ऑक्सिलेट इधर से, बाइडेंटेड। अब आप इसमें सिमेट्री ढूंढ के बता दो, है ना। कोई सिमेट्री नहीं है तो देखो सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मुझे ऑप्टिकल एक्टिविज्म चाहिए। COEN होल थ्राइस 3+, अभी मैंने आपको सिखाया था कि जब सारे ही बाइडेंटेड लिगेंड हो, एक EN यहां जुड़ेगा, एक EN यहां जुड़ेगा और एक EN यहां जुड़ेगा, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव होगा, है ना। सिस ये और ये सेम ही है, PTN होल थ्राइस, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये और ये भी सेम है, बस कोबाल्ट बदल गया है, एक्टिव होगा। ट्रांस वाले में सिमेट्री आएगी, इनएक्टिव होगा, ट्रांस वाले में सिमेट्री आएगी, इनएक्टिव होगा। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? अब जो नीट वाले स्टूडेंट है वो इन क्वेश्चंस को ना करें तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपसे ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। आप कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हो, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम नीट की पीओक्यू तो आप कर ही लोगे, जेईई मेन की पीओक्यू भी आपको साथ साथ करनी ही चाहिए। ये देखिए नीट 2024 का क्वेश्चन आ गया है, अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं, आइसोमेरिज्म पूछ रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का है, हम आगे कवर भी करेंगे, बट अभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ Cl है या NO2, अगर ये NO2 बाहर चला जाए और Cl अंदर आ जाए तो ये एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर्स बन सकते हैं। सेम ऐसे ही ये Br अंदर आ जाए और सल्फेट बाहर चला जाए तब भी एक दूसरे के क्या बन सकते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमर। लेकिन एक और चीज देखो, अगर ये NO2 को आप लिख दो ONO यानी ONO, तो ये लिंकेज भी शो कर सकता है। तो लिंकेज एंड आयोनाइजेशन दोनों शो कर सकता है, ये सिर्फ आयोनाइजेशन शो कर सकता है। यहां दोनों ही कॉम्प्लेक्स है तो ये शो करेगा कोऑर्डिनेशन, वो मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा तो सिखाऊंगा। और ये किसी तरह के आइसोमेरिज्म शो कर सकता है कि हाँ ये हाइड्रेट कर सकता है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाए 3 और क्लोरीन अंदर चले जाएं तो ये हाइड्रेट वाली शो कर सकता है। तो देख लो भैया, एक आंसर सेकंड हो सकता है और फर्स्ट भी हो सकता है, एक आंसर फर्स्ट तो नहीं हो सकता, सेकंड हो सकता है, लिंकेज और थर्ड भी हो सकता है। तो ए का फर्स्ट नहीं है, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म ये वाली आएगी, हाइड्रेट वाली। ये है आयनाइजेशन, बी का आंसर होगा थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। ठीक है, बट ये स्ट्रक्चरल का पार्ट है, दोबारा जो उसका हीरो कॉन्सेप्ट हम करेंगे तो वहां इसको कवर करेंगे। और कोई क्वेश्चन है? ये रहा नीट 2023 का क्वेश्चन, देखो विच अमंग्स द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये तो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आ गया है ना, इसका कॉम्प्लेक्स से कोई लेना देना नहीं है, गलती से हमारे भाई साहब ने डाल दिया है, ये तो आप देख लेना। ठीक है, ये देखो ये हमारे काम का है, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय कंपाउंड्स। ये फिर से आई थिंक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ही आ गया है, और देख लेते हैं। CrH2O6Cl3 मैंने आपको ये बताया था, ये सॉल्वेट आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। H2O5Cl ये किसी तरह की आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि क्लोरीन बाहर गया अंदर आया तो भी आयनाइजेशन आइसोमर ही बनेगा, है ना। रेस्पेक्टिवली पूछ रहा है ये क्या क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, यहां देखें CrH, अच्छा डॉट H2 दिया हुआ है, तो आई थिंक कुछ और हो सकता है, बाय कंपाउंड्स। ओके, एक सेकंड रुक जाओ, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म पूछ रहा है ना ये, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑप्टिकल, ये तीनों देखो, ये Cl3 है, यहाँ C है ना, लिखने में ठीक नहीं है, डॉट H2O यहाँ की जगह यहाँ लिख लो, और देखो यहाँ पर भी डॉट 2H2 आ जाएगा। तो ये तीनों एक दूसरे के सॉल्वेट आइसोमर्स। कौन से आइसोमर्स हैं? सॉल्वेट। जब वाटर मॉलिक्यूल अंदर और बाहर अलग अलग हो जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेट आइसोमरिज्म। तो ये भी स्ट्रक्चरल का ही क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चंस थे, देखो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन गलत डाल दिए हमारी टीम ने, है ना, बट द पॉइंट इज ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपको अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये देखना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखनी है? सिमेट्री। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है, क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, कुछ भी रटना नहीं है, कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस करो। आज आपने प्रैक्टिस कर ली ना, तो कल आप वर्बली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट सिखाया है, आप इसे ट्राई करें, इसके ऊपर बेस्ड और बहुत सारे क्वेश्चंस करें। हम लोग मिलते हैं अपने अगले
हीरो कॉन्सेप्ट में और लेते हैं एक नए टॉपिक को जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट